तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें रिवीजन करनी पड़ेगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको रिवीजन के बहुत ज़्यादा काम में आएंगे ये चैप्टर्स। बट बिफोर दैट एटलीस्ट वंस हमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट करना होगा। यस, एटलीस्ट वन आई सेड। बट करना कैसे है, हमें रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है और यही चीज़ मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा कि अब हमको सिलेबस को किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। तो फर्स्ट और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डिवाइड एंड कॉन्कर। हमने एक लेसन लिया और उस लेसन को 1 2 3 4 5 इवन 7 पार्ट तक हमने उसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ अ चैप्टर। डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे। फर्स्ट पार्ट को उठाया, उसके हमने प्रॉपर लेक्चर्स देखे, ऑफलाइन पढ़ाई किया, देन उसके नोट्स बनाए एंड देन हमने उसके जो डेरिवेशंस थे इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करना या नोट्स निकालना, सबसे पहले ये सुन लो कि सभी के सभी बच्चे लगभग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नोट्स तो निकाल लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेंगे, लेकिन नोट्स निकालना कैसे है। जब भी आप नोट्स निकालोगे, नोट्स निकालने के समय आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना है कि यार ये वैल्यूज कांस्टेंट जो होती है ये क्यों होती है, क्यों उसको कांस्टेंट लिया जाता है। दूसरी चीज हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू इस तरीके से क्यों लिया है या फिर इसको क्यों निग्लिजिबल वगैरह लिया है। और तीसरी लास्ट चीज जो है, अगर हम इसको निग्लिजिबल भी लेते तो क्या होता। और इतना सब करने के बाद जो एग्जाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी डेवलप होगी, जिसे हम कहते हैं सर मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, जिसके वजह से जेईई मेंस हो या फिर नीट सीईटी जो भी हो, सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यू नीड टू डेवलप अ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इस चीज से। या फिर सोचने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो इन चीज के बारे में बात क्यों नहीं करते, ये डेवलप करने के बारे में बात क्यों नहीं करते। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही क्यों उनका मोटो होता है। व्हाटएवर, ये 2 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कंसेप्ट बेसिस पे जो कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। एंड आफ्टर फॉलोइंग दिस 2 स्टेप यू विल डेवलप योर मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग एंड यू विल बिल्ड द कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जस्ट स्टार्ट विद द very easy problems, then we will move to the simple problems, simple example, then we will move to the medium difficulty level examples, moderate we can say, and then we will move towards the difficult problems. मीडियम लेवल के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हमारी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और कंसेप्ट एप्लीकेशंस जो है किस तरीके से करने पड़ेंगे, कैसे किए जाते हैं, वो भी हमारा डेवलप होना शुरू होगा। एंड एक्चुअली ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And now we are going to finish it with the last step, that is to solve the PYQs per topic. पर टॉपिक मिनिमम आपको 10 से 15 PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड यही वो स्टेप है जहाँ पे बच्चे जो है पूरा मैसअप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सभी के ट्रैक्स जो है वो बदल जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट एंड द टॉपर, द लिस्ट इज लाइक दिस। द वन बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, वो कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से दूर ही रहा। एन एवरेज पर्सन, एवरेज बच्चे जो होते हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट दे ट्राई टू स्किप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट द टॉपर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सभी की सभी चीज़ें को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज नॉट ईजी, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक पार्ट एक चैप्टर का करने को बच्चों लगभग 20 30 40 इन एन एवरेज 45 to 50 आवर्स लग जाते हैं। वो पूरा का पूरा एक पार्ट ऑफ 1 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और पूरे चैप्टर के बारे में अगर हम सोचे, इन एन एवरेज इट विल टेक 1000 hours, 900 to 1000 hours to complete 1 chapter. But if we will act as a smart, we can reduce that hours to minimum 550 to 600 hours only. We will remove the low weightage chapters और सिर्फ उसी पे वर्क करेंगे जो high weightage chapter है. If we think very smartly, we need to do the 60 to 50% syllabus कि अगर हमको जेईई मेंस एंड एडवांस अगर क्लियर करनी है वो भी अच्छे रैंक के साथ, तो we will do the smart study.
you need a consistency, commitment and strategic planning and much more. इतना सब कुछ करने के बाद भी the worst part is to do the revision. इसके बाद आपको समय देना पड़ेगा रिवीजन के लिए भी, and that's why किसी ने खूब कहा है कि JEE is not a sprint, it's a marathon. और इसमें आपको धीरे धीरे भागना पड़ेगा if you want to reach to the level of that advanced question. So this is all about the preparation part and timetable. Now let's talk about the books you can refer. अगर आप इजीली सिर्फ इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपका कोचिंग मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, एंड एडिशनली उसके साथ आप सिंगेज एडिशन भी जो है ऐड कर सकते हैं. इफ यू आर मॉडरेटिंग एंड थोड़ा एम्बिशियस है और आपको लगता है कि आप जेईई में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए, सो यू कैन पंप दिस बाय दिस लेवल. First, you can follow the coaching material, PYQs and SC Verma. Second, you can try SC Verma, Cengage and PYQs. And now, to level up to advanced, you need Erido एंड पाथफाइंडर. अब आपको कोई भी स्ट्रेटेजिक वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो अभी हार्ड वर्क की जरूरत है. अभी कोई भी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की. अब जो भी आपके हाथ में है वो आपके स्क्रीन पे है, एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट. जो भी आपको करना है अब आपको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ना पड़ेगा. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.